नमस्ते बाल दोस्तों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 6 का इकाई 5 जय विज्ञान की एपिसोड 1 में हमने इसका गान और इसके भावार्थ की चर्चा की थी। अब इसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करने से पहले फिर एक बार हम ये काव्य सुन लेते हैं। आप उसे याद करें और गुनगुनाएं। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। हाँ तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि हम
विज्ञान का जय जयकार क्यों करते हैं? विज्ञान ने हमारे जीवन को कितना सुविधापूर्ण बना दिया है। ज्ञान ने कौन कौन सी क्रांति की है, ये सब आपको याद आ गया होगा। अब हम इसके अभ्यास की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कठिन शब्दों का हम अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। शब्दार्थ। तो पहला शब्द है सिलसिला। सिलसिला का मतलब क्या होता है? सोचो आप, ये जो शब्द है सिलसिला, इसका अर्थ क्या होगा? हमने काव्य की चर्चा के दौरान आपको बताया था कि विज्ञान ने आविष्कारों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। तो सिलसिला मतलब सही सोचा, क्रम, परंपरा। दूसरा शब्द है विलासिता। विलासिता का मतलब क्या होगा? काव्य की चर्चा के दौरान हमने जाना था कि विज्ञान की खोजों के सिलसिला के कारण हमारी विलासिता में वृद्धि हुई है। तो विलासिता मतलब सुख भोग। अगला शब्द है उपकरण। उपकरण का मतलब है साधन, अनुसंधान। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करते हैं। हाँ, अनुसंधान मतलब खोज, शोध। अगला शब्द अधर। अधर शब्द का अर्थ क्या होगा? अधर का मतलब होठ। अगला शब्द खुशहाली। खुशहाली का मतलब क्या होगा? बहुत आसान है। खुशहाली का मतलब है खुशी, आनंद। अगला शब्द है शान। तो शान शब्द का अर्थ क्या होगा? शान मतलब प्रतिष्ठा, शोभा। अगला शब्द है यशगान। यशगान का मतलब क्या होता? हमारे देशभक्ति गीत जो है वो हमारे देश का यशगान है। तो यशगान शब्द का अर्थ होगा प्रशंसा का गान। अगला शब्द वसुधा। वसुधा का मतलब है पृथ्वी। अगला शब्द देखते हैं निज। निज शब्द का अर्थ, तो निज मतलब अपने। ये सब आप लिखते रहना, अपने ये सब अपनी कॉपी में आप लिखते रहना। अब हम मुहावरे का अध्ययन करेंगे। पहला मुहावरा है स्वर्ण सवेरा लाना। इसका मतलब क्या होगा? तो काव्य की चर्चा के दौरान हमने अध्ययन किया था कि हम निज प्रयासों से नए नए अनुसंधान करके इस धरती पर स्वर्ण सवेरा लाएंगे। तो स्वर्ण सवेरा लाना मतलब सुख सुविधा का निर्माण करना। दूसरा मुहावरा है गंगा यमुना लहराना। गंगा यमुना लहराना यानी कि अदर अदर पर गंगा यमुना लहराई। याद आया? हाँ, तो इसका अर्थ होगा खुशहाली आना, आनंदित होना। अब अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्या होता बताइए। ये जो प्रश्न है वो आपको सोचने पे मजबूर करे, ऐसे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। सोचिए आप, अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता तो कुछ याद करिए। जब मोबाइल नहीं था तब, अगर मोबाइल की खोज नहीं होती तो हमें पत्र और टेलीफोन पर निर्भर रहना पड़ता। जब चाहे तब किसी से बात नहीं कर पाते। दूसरा सोचने वाला प्रश्न है यदि समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। काव्य की चर्चा के दौरान इसका हमने विवरण किया था, याद करो और अपने हिसाब से सोचो कि अगर हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता। समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो
नए नए आविष्कार नहीं कर पाते, हम हमारा ध्येय है, यश है, वो प्राप्त नहीं कर पाते। तीसरा प्रश्न है, यदि कंप्यूटर, फैक्स, इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो? इसके बारे में आपको सोचना है, बहुत कुछ सोचना है। यहां से मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि कंप्यूटर, इंटरनेट का आविष्कार नहीं होता, अभी जो प्रगति हो रही है और जो प्रगति हुई है वो क्या हो पाती? तो ये आपको सोचना है। प्रश्न 3, दिए हुए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए। समान प्रास यानी कि हमने काव्य का अध्ययन किया, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके कारण वो काव्य बन पाता है, वो शब्द प्रास वाले होते हैं। जैसे कि यहां एक उदाहरण पेश करते हैं, लिखावट, तो उसका समान प्रास वाला शब्द है रुकावट और सजावट। उसी तरह से हमारे अभ्यास में दिए हुए शब्द देखते हैं। पहला शब्द है नौकरानी। इस शब्द में प्रास के लिए जो प्रत्यय लगाया गया हुआ है वो प्रत्यय है आनी। ऐसे प्रत्यय लगा के दूसरे शब्द बनाइए। तो शेठानी, देरानी, जेठानी, ऐसे और भी कई शब्द आपको मिलेंगे, आपको बस ढूंढने हैं। दूसरा शब्द है आर्थिक। इस शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इक प्रत्यय वाले दूसरे शब्द आप बनाइए। तो सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक ऐसे शब्द आ सकते हैं। तीसरा शब्द है नायिका। इस शब्द में इका प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप ऐसे दूसरे शब्द बनाइए। चौथा शब्द है चुनाव। इस शब्द में आव प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऐसे समान प्रास वाले दूसरे शब्द आप बनाइए। तो ऐसे शब्द है सेविका, गायिका, लेखिका। अगला शब्द है चुनाव। जिस शब्द के पीछे आव प्रत्यय आता हो ऐसे शब्द हमें ढूंढने हैं। तो चुनाव, तो तनाव, हाँ, और शब्द सोचो, अभाव और चढ़ाव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के जवाब आपको 2-4 वाक्य में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए? तो सोचो, कंप्यूटर और इंटरनेट से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गणना, घर बैठे बैंकिंग सुविधा, बुकिंग सुविधा, खरीदी, बिक्री सब कर सकते हैं। ज्ञान और मनोरंजन पा सकते हैं। एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे कई लाभ है और लाभ आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो हम विज्ञान के आविष्कार के उपकरण का प्रयोग करते हैं तो हमारे कार्य आसान हो जाते हैं और समय शक्ति का बचाव हो सकता है। तीसरा प्रश्न, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? याद कीजिए, एकदम आसान सा सवाल है। अगर हमें संदेशा व्यवहार करना है तो पत्र, फिर टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट के जरिए ईमेल, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 4, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो इसका जवाब भी हमने चर्चा के दौरान बड़ी विस्तृत चर्चा की थी कि सुख सुविधा धरती पर लानी है तो हमें
नई नई शोध करनी पड़ेगी, नए नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, नए उपकरण बनाने होंगे और समय का सदुपयोग करना होगा। प्रश्न 5, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? बिल्कुल आसान है। समय का सदुपयोग करके, नए ज्ञान का सर्जन करके, नए आविष्कार करके हम दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न 6, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? क्यों? ये सब आप पर निर्भर है। आपको ऐसा कौन सा आविष्कार, कौन सा उपकरण जो सबसे ज्यादा पसंद है, ये आपको बताना है। और ये क्यों पसंद है? मुझे शायद लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मोबाइल का ही नाम लिखेंगे। तो मोबाइल के सिवा आप कुछ और नाम बताइए। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करें। पहली पंक्ति है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो कंप्यूटर की क्रांति आ गई, तो इसके भावार्थ में आपको लिखना है कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर की क्रांति आने से और उसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने से कम्युनिकेशन में बड़ा सा क्रांति आ गई है। ज्ञान माहिती का स्रोत हमें उपलब्ध है। हम मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा पा सकते हैं और इसके कारण सबके होठों पर खुशहाली आई है। और इस नई सदी में ये उपकरणों के प्रभाव से हमें जो ज्ञान मिला है उससे हम नए नए आविष्कार करेंगे और नई सदी में हमारी शान दूनी यानी 2 गुनी बढ़ जाएगी। दूसरी पंक्ति है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। अगर हमें यश पाना है तो हमें समय के साथ चलना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा, नए नए आविष्कार करने होंगे, तभी हम धरती पर सुख सवेरा ला सकते हैं और धरती पर फिर से मानवता, शांति, समृद्धि ला सकते हैं। इस धरती पर मानवता का गान कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। पहला शब्द है उपकरण। इसका वाक्य आपको बनाना है। यहां से मैं एक वाक्य उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूं। विज्ञान के उपकरणों ने हमारा कार्य आसान कर दिया। आपको और वाक्य बनाना है, एक वाक्य नहीं लिखना, ठीक है। और सबका एक एक उदाहरण में पेश करता हूं। दूसरा शब्द है मोबाइल। तो मनोज ने नया मोबाइल लिया। इस तरह से आप भी कोई वाक्य बनाए। तीसरा शब्द है कंप्यूटर। हमारी शाला में कंप्यूटर है। चौथा शब्द है क्रांति। इस युग में इंटरनेट ने नई क्रांति की है। अगला शब्द खुशहाली। तो विज्ञान के आविष्कारों के कारण धरती पर खुशहाली छा गई है। अगला प्रश्न, अभी यहां कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। हमें यह चित्र में क्या क्रिया हो रही है इसके एक एक वाक्य बनाने हैं। पहले चित्र में लड़का पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में
देखो मोर क्या कर रहा है। मोर नाच रहा है। तीसरे चित्र में ध्यान से देखो, वो लड़की क्या कर रही है। लड़की दौड़ रही है। चौथे चित्र में क्या क्रिया हो रही है। वो लड़का कहाँ खड़ा है और क्या करता है। आप वाक्य बनाइए। लड़का पानी पी रहा है। पांचवा चित्र में क्या क्रिया हो रही है। सुबह सुबह, अरे वाह, लड़का स्नान कर रहा है। छठा चित्र हमारा स्वच्छता का संदेश देता हुआ क्या हो रहा है। लड़का कूड़ेदान में कूड़ा फेंक रहा है। और चित्र देखते हैं हम। वाह, इन चित्रों में देखिए क्या क्रियाएं हो रही है। उनका एक एक वाक्य आपको बनाना है। और ये तो बड़े मजेदार चित्र है। देखो ये लड़का क्या कर रहा है। भाई खेल का समय है, आप सब भी खेलते हैं। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। दूसरे चित्र में क्या क्रिया हो रही है, देखा है कभी। तो फिर वाक्य बनाओ। धोबी कपड़े धो रहा है। तीसरा चित्र देखिए, उसमें सेवा का भाव है। क्या है, वाक्य बनाइए। लड़का मरीज को अस्पताल ले जा रहा है। अगला चित्र ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है भाई। सही है, लड़का सो रहा है। अगला चित्र देखिए, सुबह आपकी गली मोहल्ले में सब्जी वाला तो आता होगा ना। एक वाक्य बनाइए। सब्जी वाला सब्जियां बेच रहा है। अंतिम चित्र देखिए, क्या हो रहा है। आपकी स्कूल में जो बाग होगा, वहां आप भी पौधों को पानी पिलाते हैं ना। इस चित्र को देख के आप वाक्य बनाइए। लड़का पौधे को पानी पिला रहा है। बहुत अच्छा। यहां से मैंने जो वाक्य प्रस्तुत किए वो उदाहरण है, आपको दूसरे वाक्य बनाने हैं। और ये पूरा स्वाध्याय लिख के इसकी कॉपी अपने क्लास टीचर को जरूर बताइएगा। हाँ तो बच्चों, आज हमने अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों का विवरण किया, उसकी चर्चा की। ये सब आप अपनी कॉपी में लिखकर अपने क्लास टीचर को जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज का सवाल, स्वर्ण सवेरा लाना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प पहचान करना है। पहला विकल्प है सोना लाना। दूसरा विकल्प है सुख सुविधा का निर्माण करना। तीसरा विकल्प है सोने जैसा सवेरा होना। चौथा विकल्प है स्वर्ण अलंकार से सजाना। बाल दोस्तों, सही उत्तर निर्दिष्ट किए हुए टोल फ्री नंबर पर आज शाम 8 बजे से पहले आपको भेजना है। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, 6357399460। धन्यवाद।